प्यारे बच्चों नमस्कार। यूट्यूब प्लेटफॉर्म बालाजी को यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये आज से नहीं आज काल से चला रहा है। ये हमारे लिए मोटिवेशन आज काल से आ रहा है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बिना परिश्रम के कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे हमें बिना परिश्रम के कोई चीज प्राप्त हो जाए। तो कहने का मतलब हमें हर एरिया में सफलता प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा और करते चले आ रहे हैं और करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के हम सफल नहीं हो सकते हैं। चाहे कोई भी एरिया हो, कोई भी फील्ड हो, सब जगह हमको परिश्रम करना ही पड़ेगा। तो पहला नंबर हमारा कहाँ पे आता है कि हम परिश्रम कहाँ से स्टार्ट करें कि हम सफल हो जाएं। तो पहला परिश्रम हमारी पढ़ाई से शुरू होती है, यानी कि हमारी स्टडी से शुरू होती है, हमारे अध्ययन से शुरू होता है। तो कहने का मतलब सब चीज की पूंजी जो है हमारी पढ़ाई है। चाहे सभी सफलता की जो परिश्रम की जो पूंजी है वो हमारे पढ़ाई से निकलता है। यानी कि अगर देखा जाए पढ़ाई एक प्रकार की सबसे बड़ी पूंजी है जो हमारे दरवाजे को सफल बनाती है, सफलतम दरवाजे से पहुंचाती है। और हम जो है निरंतर परिश्रम करते हुए सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले आते हैं। तो जब हमें ये पता है कि आज काल से और भविष्य में आने वाले समय में परिश्रम करना ही करना है, चाहे कितनी बड़ी मशीनें आ जाए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मशीन आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको उस क्षेत्र में परिश्रम करना ही करना पड़ेगा। तो बिना परिश्रम के जब हमको सफलता मिलनी नहीं है तो हमको परिश्रम की क्यों भागना। परिश्रम से भागेंगे तो जान लो हम सफलता में पीछे रह जाएंगे और हम हमें अपने जीवन को अंधेरे में डाल देंगे। तो जब जिस चीज से हमारा जीवन अंधेरे में होने वाला है तो ये हमको जाए, हमें अपने जीवन को उजाले में लाने के लिए परिश्रम करना ही है। और परिश्रम अगर करेंगे इससे क्या होगा, हमारे दिन में आलस की भावना नहीं आएगी, आपको आलस की फीलिंग नहीं होगी, आपकी बॉडी जो है कभी भी लेजीपन में नहीं रहेगा, यानी कि कभी भी आपको आलस महसूस नहीं होगा। आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहने के लिए आपको निरंतर हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करने के लिए आपको थोड़ा फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। फिजिकल वर्क करने से ही हमारे अंदर हार्ड वर्क करने की भावना जागती है, यानी कि हम हार्ड वर्क करने के हॉबी या शौकीन हो जाते हैं या हमारी हैबिट बन जाती है। तो हमें फिजिकल वर्क जरूर करना चाहिए। मान लो हमारे घर में कोई काम नहीं, आप ये सोचे होंगे मतलब क्या मेहनत करें, कितनी मेहनत करें, जो है हम हार्ड वर्क में चले जाए। तो कहने का मतलब है कि मान लो आपके घर में कोई काम नहीं है, आपके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप कोई काम कर नहीं सकते। तो कहने का मतलब आप फिजिकल वर्क कीजिए। मान लो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, तब भी अगर काम करना चाहें तो बहुत सारे काम घर में ही है। साफ सफाई या बाहर थोड़ा सा आपके पेड़ पौधे लगे हैं उसमें वॉकिंग कर दीजिए, सुबह शाम उसमें पानी दे दीजिए, या किसी प्यासे जानवर को पानी पिला दीजिए, प्यासे पक्षियों को पानी पिला दीजिए। ये भी मतलब हार्ड वर्क नहीं आता है। और उसके बाद आप थोड़ा अपने आस पास किचन गार्डन बना के रखिए, उसमें फिजिकल वर्क कीजिए, ये भी हार्ड वर्क में आता है। जब ये सब वर्क आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका अट्रैक्शन पढ़ाई की तरफ बढ़ेगा। अगर आप टोटली तो पढ़ाई पे डिपेंड होंगे, यानी कि टोटल आप पढ़ाई पढ़ाई करेंगे, इसके सिवा कोई काम नहीं करेंगे, तो ये जान लीजिए कि आप अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन वो मतलब ये भी हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा। इसका कारण ये है कि आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं। और फिजिकल वर्क जब आप नहीं करेंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, खाना भी नहीं अच्छा लगेगा,
कहने का मतलब अगर हमें इन चीजों को मेंटेन रखना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। और हार्ड वर्क में हटना नहीं है, हमें सभी सब्जेक्ट में हार्ड वर्क करना है, किसी एक सब्जेक्ट पे हमें फोकस नहीं करना है। क्या बोला कि हम एक सब्जेक्ट पे फोकस करके बाकी सारा कुछ छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। सारे सब्जेक्ट में हमें हार्ड वर्क करना है। सारे सब्जेक्ट में जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे सारे